महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, ग्रंथों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है, और जो यज्ञ नहीं कर पाते वो किस मार्ग को अपनाएं कि यज्ञ जैसा फल प्राप्त कर लें? तो ग्रंथ में जो यज्ञों का वर्णन किया गया, तो गीता में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। यज्ञ करना सबके लिए भगवान ने आदेश किया, तो यज्ञ करना तो बहुत कठिन है। अब जैसे इस समय आप छोटा हवन भी करना चाहें तो पवित्र घी, पवित्र जिसमें खाद ना पड़ा हो ऐसा जौ धान्य, पवित्र वृक्ष की लकड़ी, पवित्र मंत्र उच्चारण करने वाले पवित्र ब्राह्मण, पवित्र जजमान, ये सब बड़ा कठिन है ना? कठिन। एक छोटा हवन करने के लिए यज्ञ तो बहुत बड़े, उसके लिए तो विशेष धन, विशेष आचार्य, विशेष व्यवस्था चाहिए। तो फिर सब यज्ञ कैसे करें? तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। अब इसके लिए पैसा की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, पंडित की जरूरत नहीं, वेद मंत्रों की जरूरत नहीं, उच्चारण कर राधा 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 राधा। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। हम ऐसे नहीं राधा राधा चिल्ला रहे हैं आपको समझ बूझ के केवल कोरी श्रद्धा ऐसा लेके, ऐसे अंधविश्वास वैसे नहीं। अब जैसे यज्ञ करनी है, सहज यज्ञ, आप घर में जो भोजन बनाते हैं वो भगवान को जब अर्पित करते हैं, उससे एक रोटी गौ को निकाल लो, एक रोटी निकाल के छत में डाल दो, कौवा चिड़िया ये चुन जाएंगे। दरवाजे में 1 मिनट खड़े होके देख लो, कोई भूखा प्यासा आसपास तो नहीं दिखाई दे रहा। पशु पक्षी मनुष्य कोई प्रणाम करके घर गए और वो प्रसाद पा ले, यज्ञ हो गई। रोज यज्ञ हो रही। एक ग्रास जो है गौ ग्रास के लिए प्रत्येक, पहले गांव में तो हम देखते थे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी। पहले रसोई पवित्र बनी, पहली रोटी गाय के लिए निकली, एक रोटी जो है चिड़िया पक्षियों के आदि के लिए, कौवा आदि के लिए निकली। फिर जो भोग बनाओ पहले भगवान को अर्पित किया गया और फिर पाया गया, तो ये भी यज्ञ हो गई। और वैसे सब लोग यज्ञ कर सकते हैं, जप यज्ञ, जिसमें न पैसा की जरूरत है न सामग्री की जरूरत है। कलयुग में सामग्री पवित्र होना बच्चा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप शुद्ध कह सकते हो? जब दाल भी हरे रंग से रंगी जा रही है तो मतलब हर चीज अशुद्ध हो रही है, हर चीज। तो यज्ञ करना तो बहुत कठिन, क्योंकि यज्ञ के लिए सामग्री शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो, आचार्य शुद्ध बोलने वाले हों। अब आप वातावरण क्या बदल रहा है, आप सोचो कि ना तो त्रिकाल संध्या कोई कर रहा है, ना ऐसे बिरले कोई होंगे जो त्रिकाल संध्या करते हो, नहीं जानते नहीं संध्या किसे कहते हैं। अब कौन यज्ञोपवीत धारण कर रहा है? सोचो कहाँ है कोई यज्ञोपवीत धारण कर रहे कि भाई यज्ञोपवीत त्रिकाल संध्या, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पूरे विधान के सहित। अब वो बड़ा कठिन है। तो ऐसे आचार्य मिलना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, विश्व खाली थोड़ी, पर मिलना बड़ा कठिन है। ऐसे आचार्य मिलना जो नशा न करते हो, जिनकी धन में रति नहीं, जो व्यभिचार न करते हो, जो केवल वेद मंत्रों के द्वारा जगत कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे आचार्य मिलना कठिन है। समिधा मिलना कठिन है। तो यज्ञ तो सबको करना चाहिए, पर कलिकाल में यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। जो यज्ञ पूर्णता होती थी वो त्रेतायाम यजतई मखई, त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा की प्रधानता थी। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी। कलयुग में नाम की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान का नाम यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। तो भगवान को भोग लगा के पाओ, कोई भूखा दिखाई दे उसके उदर में पवाओ, क्योंकि सबके उदर में पाचन तंत्र भगवान ही हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिनाम प्राणिमाश्रिता। वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान ही सबके उदर में अन्न को पा रहे हैं, पचा रहे हैं। तो कोई भूखा हो पाए, भोजन पवा दो, यज्ञ हो गई। भगवान को भोग लगा के पाए, यज्ञ हो गई। गाय को पवा दिया, कौवा पशु पक्षियों को पवा, ये यज्ञ हो गई। और फिर नाम जप, ये सबसे बड़ी यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। जो जप यज्ञ है सबसे बड़ी यज्ञ है।
समझ पा रहे बच्चा? वैसे यज्ञ बहुत कठिन है अब करना, बहुत भ्रष्ट सामग्री, बहुत भ्रष्ट बनाने वाले। तो अब यज्ञ तो बच्चा बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है यज्ञ। यज्ञ के लिए जो नियमावली चाहिए, पवित्रता चाहिए, जो विवेक चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि यज्ञ का भी, यज्ञ में जो मंत्रों की आहुति दी, उस देवता को आहुति लेके जाना होगा। बड़ा यज्ञों का चमत्कार हुआ है। हाँ, यज्ञ से ही द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पैदा किया, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने। यज्ञ से ही सीधे प्रकट हुई थी द्रौपदी जी। तो यज्ञ का बहुत बड़े बड़े चमत्कार यज्ञों से हुई है, और यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए। पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, दशरथ जी ने करवाई श्रृंगी ऋषि को बुला के, तो यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए और खीर दी, और खीर का विभाग करके दिया, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गए। यज्ञ का बड़ा महत्व है। तो सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने कहा कि जप यज्ञ है, जो सब कोई कर सकता है। राम राम सब कोई जप सकता है, राधा राधा सब कोई जप सकता है, और पैसा एक नहीं लगेगा, और इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं, इसमें घी की जरूरत नहीं, इसमें किसी संविदा, और सबसे बड़ी यज्ञ है। उसी यज्ञ से भगवत प्राप्ति हो कि ना हो संशय है, लेकिन इस यज्ञ से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञ।